तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री भगवते नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय हतये नमः। सीताय हतये नमः। वेद में वर्णन है परमात्मा निर्गुण निराकार जो परमात्मा है वो युग युग में आते हैं सगुण साकार बनकर। तो तृतीय युग में भगवान आते हैं राम बनकर। जब जब हो ये धर्म के हानि। तो ये तो तुलसीदास जी ने लिखा है, खुद भगवान ने भी कहा। वेद में वर्णन है, भागवत में वर्णन है, गीता में। फिर लास्ट में तुलसीदास जी ने कहा इदमित्थम कहीं न जाय बखानी। अब क्या कारण है धर्म कम होता है अधर्म बढ़ जाता है तो भगवान आते हैं। ये हमारी दृष्टि से भगवान का जो अवतार है वो कोई कारण नहीं है। अभी मैं पढ़ रहा था, 2 दिन के बाद मैं कैंप लेने वाला हूँ। लगभग 17-18 लोग आ रहे हैं, यहीं पर रुकेंगे, प्रवचन सुनेंगे। उसमें एक सुंदर स्तोत्र में ले रहा हूँ, हस्तामल का स्तोत्र। शंकराचार्य के एक शिष्य, वो पूर्व जन्म में एक संत थे, फिर छोटा बालक बने हुए। शंकराचार्य को पता है कि ये संत है, महापुरुष है, इसलिए उनका नाम हस्तामलकाचार्य है। वो एक प्रश्न पूछते, प्रश्न है तुम कौन हो। फिर लास्ट में कहते हैं तुम्हारे और हमारे प्रीति वर्धन के लिए तुम बताओ। तो भगवान आते हैं अपनी प्रीति के लिए। हम लोग भी सुनते हैं भगवान के बारे में अपनी प्रीति के लिए। प्रीति का अर्थ है सुख, प्रीति का अर्थ है प्रसन्नता, खुशी। हर पदार्थ में, चीज में खुशी मिलती है और सबसे ज्यादा आनंद भगवान के साथ, क्योंकि भगवान खुद सुख स्वरूप है। तो भगवान आते भी हैं इस अवतार लेकर के दूसरों को खुशी देने के लिए, और खुद आनंद स्वरूप है, प्रकट करते हैं। आनंद स्वरूप का प्रकट। राम कौन है? जो सारा संसार में मनुष्य के अंदर रमण करता है। रमण जो सुख प्राप्त करता है, जो सुख देता है, वो रमण कर सकता है। तो भगवान के जो अवतार हैं रामचरितमानस में अलग अलग कारण बताते हैं, लगभग 5 कारण है। तो 5 कारण के पहले मुझे 5 दिन लगेगा, केवल मैं नाम ले देता हूँ। एक है नारद जी के मोह, नारद जी ने अभिशाप दिया, उसके लिए आते। एक है कश्यप अदिति, उनके लिए आते। मनु और शत्रुपा तपस्या किया, उनके लिए आते। सनत कुमार आदि अभिशाप दे दिया जय विजय, उनके लिए आते। जलंधर पत्नी वृंदा, उन्होंने तब अभिशाप दिया, उनके लिए आते। जो थोड़ा डिसिप्लिन में है वो उनको चेयर में रखवाओ और प्रवचन के समय किसी को मत करना।
थोड़ा सा धैर्य रखे। फिर तो भगवान जब आने के लिए तैयार हो जाते हैं, अभी देखा जाए तो सिर्फ ज्यादा नहीं है, 7-8 मिनट है, कथा को हम संकुचित करेंगे। भगवान कृष्ण जब आते हैं वो बंदी के जेल के खाना में आते हैं, यहाँ पर प्रासाद में आते हैं। दशरथ पुत्रस्थ यज्ञ करते हैं, 3 रानियों में जो चढ़ो है, खीर है, वो बांटा जाता है। और कौशल्या मां के गर्भ में ऑलरेडी भगवान प्रवेश कर गए, उनको अनुभव हो रहा है, इसलिए हमेशा वो ध्यान कर रहे हैं। और सुमित्रा कौशल्या मां की सेवा करने लगी, और कहीं कहीं वो क्योंकि एक्टिव थी दशरथ के अलग अलग प्रासाद के काम में रहती थी। तो एक दिन दशरथ ने पूछा वशिष्ठ गुरु से कि कौशल्या मेरी जो बड़ी रानी है वो हमेशा ध्यान करती है। तो वशिष्ठ कहते हैं, हे नृपराज, आपके जो बड़े पुत्र होंगे बहुत ही विष्णु के अंश समान, जानबूझ के नहीं बोल रहे, भगवान विष्णु ही आ रहे हैं। और सुमित्रा सेवा इसलिए कर रहे, उनके जो पुत्र हैं आपने 14 दिलवाए, ऐसे कौशल्या ने कुछ भाग दिया, कहीं कहीं ने दिया है, इसी लोग सुमित्रा सेवा कर। तो समय हो गया, जब समय हो गया तब सब देवता लोग स्तुति करते हैं। तो जो स्तुति है मैं पढ़ता हूँ। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता बोधि जहितकारी जय सुरारि सुंदर सता प्रियकंता पावन सुरवरनि अद्भुत करनि परमन जाननि कोई जो सहज सुमाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सो। बोल श्याम रामचंद्र की देवता लोग स्तुति करते हैं, प्रभु आप गाय, गाय का 2 अर्थ होता है, एक है गाय है गो, और एक है पृथ्वी गोविंद। गाय, पृथ्वी, ब्राह्मण आदि हित के लिए आप आते हैं, और असुर को मारने के लिए आते हैं। आपका प्रयोजन है देवताओं को भी रक्षा करने के लिए। आप दीन दयाल है, अनुग्रह करके आप आते हैं। तो इस प्रकार की स्तुति करते हैं भगवान को। जब स्तुति करते देवता लोग, तब रामचरितमानस में वर्णन है, उसमें राम ब्रह्म चिन्ह अविनाशी, राम ब्रह्म चिन्ह अविनाशी सर्वहित सब उर परिवासी। तो ऐसे जो भगवान है वो यहाँ आके, उनका जो रूप है, अब जन्म होने के बाद ना इतना खलबली मच जाएगी तो हम रूप भी नहीं बोल पाएंगे, इसलिए मैं हम बोल रहा हूँ। नील सरोवर नील नील श्याम लाज हितन शोभा रखी कोटि कोटि सततम। भगवान का जो स्वरूप है नील वर्ण है, नील श्यामल कोमलांगम, नील सरोज, नीलमणि, नील मेघ के समान है, श्याम वर्ण है, और उनके सुंदर रूप चंद्रमा समान। शरद पूर्णिमा
के जैसे छटाएं उनके ऐसे। तो भगवान के जो रूप के बारे में वर्णन है, ये मनु एवं शत्रुपा के समय में है कि प्रभु हम ऐसे रूप आपसे देखना चाहते हैं। तो भगवान कब आते हैं, वर्णन है कि नवमी तिथि मधुमान मास पुनीता। नवमी तिथि में, आज नवमी तिथि है, अभी हो रहा है जस्ट 12 बजे नवमी तिथि और अष्टमी समापन हो रहा है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता। मधुमास चैत्र मास, मधु शहद चैत्र, मधुमास पुनीता सकल पक्ष अभिजीत दरिद्रता। मध्य दिवस, मध्य दिवस अति शीतल धामा, अभी भी वही है, इतना बहुत गर्म नहीं है, इतना ठंड भी नहीं है। पावन काल लोक विश्राम। तो ऐसे अवसर समझ करके भगवान अवतार लेते हैं। अब क्योंकि समय हो रहा है, ठीक 12 बजने में अब 2-3 मिनट है, तो अभी क्या क्या कार्यक्रम होगा मैं थोड़ा बता देता हूँ। थोड़ा सिटिंग अरेंजमेंट डिसिप्लिन में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। नितिन इनको खड़ा होना है, रानी, पायल, किरण, किसी को भी यहाँ नहीं आने देना। सबको कहना थोड़ा सा ठहरो, जब आरती होगी तब। हम लोग डिसिप्लिन जितना पालन करें उतना अच्छा है। जब भगवान का पट खुल जाएगा ना, तो हमारे नवीन ना वो गाएंगे भय प्रगट कृपाला दीन दयाल, तो प्रकट हो जाएगा भगवान जन। उनके बाद आरती होगी, तो उसी समय आरती हम बुला लेंगे, तो आरती भी करेंगे, भय प्रकट होगा, दोनों हो जाएगा। आरती के लिए हम बुलाएंगे जो मुख्य यजमान है संजय जैन, उनके जो ब्रदर इन लॉ है हरवंश बंसल है ना, वो आएंगे, मैं बुलाऊंगा। उसके बाद डॉक्टर राजन और उनके साथ आराध्या मिहिर और तीनों भी आएंगे। उसके बाद डॉक्टर शेली और बस, उसके बाद टिया जैन, निर्मल जैन, ये हो गया 4 फैमिली। और एक कौन है, 5 का उनका, ठीक है, जयप्रकाश है ना, अभी मैं पूछ रहा है, जयप्रकाश। बस इतने ही लोग आएंगे और आप लोग ना बैठ के ही आनंद लोगे। अगर आप खड़े हो जाओगे तो फिर देख नहीं पाएंगे। तो यही पर ये लोग खड़े रहेंगे जो 5 लोगों का नाम लिया, और जितने हैं इतना। आरती होगी, उसके बाद थोड़ा भजन रहेगा, एंड 12:30 बजे तक हम यहाँ पर करेंगे। फिर नीचे जाएंगे हनुमान जी के लिए, ठीक है। बोल श्याम रामचंद्र की जय, बोल श्याम रामचंद्र की जय। मैं 5 लोगों को बुलाया, प्लीज आप आइए।